हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? सो अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो अपने फीड पे, सो यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये जो रेड बटन है नीचे, उसको प्रेस करके क्लिक कर दीजिए। मैं यूजुअली कई मूवीज़ की रिकमेंडेशन और एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ, सो दैट बिफोर यू वॉच द मूवी और सीरीज you would know that what are you signing up for, and you don't really waste your time, or you can do your own judgment that क्या मुझे ये मूवी या सीरीज देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। सो एनीवेज विद दिस हम स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रयोगशाला में। वाई एम सेइंग प्रयोगशाला बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर हीरो मूवी जिसमें एक्सपेरिमेंट्स है, जिसमें लॉट्स ऑफ थ्रिल एक्शन। नाम सुसाइड स्क्वाड, द सुसाइड स्क्वाड। सो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यार सुसाइड स्क्वाड तो 2006 या 8 में एक मूवी आई थी, राइट? आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बट दैट्स द मूवी विच वी वर रेफरिंग टू, सुसाइड स्क्वाड, जहाँ पे हम पहली बार शायद हार्ली क्विन को देखते हैं क्लियरली इन अ लाइव एक्शन सीन। और जिनको कॉमिक के बारे में उतना नहीं पता, सो दे वर लाइक ब्लोन, एंड मार्गो रॉबी वाज शी वाज ऑलरेडी अ स्टार, बट यहाँ पे उनके फैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ गई। नोटिस कीजिएगा, मैंने मार्गोट रॉबी नहीं बोला, मैंने मार्गो रॉबी बोला है, बिकॉज इट्स अ फ्रेंच नेम, एंड फ्रेंच में जो लास्ट लेटर होता है वो साइलेंट होता है। सो इट्स नॉट मार्गोट रॉबी, इट्स मार्गो रॉबी, मार्गो रॉबी, राइट? मैंने कई बार देखा है, कई रिव्यूज़ में या कई आर्टिकल्स में, कई मेरे फ्रेंड्स उसको मार्गोट रॉबी बोलते हैं। इट्स नॉट मार्गोट रॉबी, इट्स मार्गो रॉबी। तो हमारे इस ज्ञान सेशन के बाद हम शुरू कर रहे हैं कि द सुसाइड स्क्वाड किस तरह से सेम या डिफरेंट है विद द सुसाइड स्क्वाड जो हमने पहले देखी थी, उसकी सीक्वल, और अभी रिसेंटली इसकी एक काइंड ऑफ कह सकते हो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सीक्वल बनी थी, जहाँ पे हार्ली क्विन जोकर से ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, सो बर्ड्स ऑफ प्रे, उसमें भी मार्गो रॉबी है। एंड मुझे ऑनेस्टली बर्ड्स ऑफ प्रे अच्छी नहीं लगी थी। मुझे सुसाइड स्क्वाड पसंद आया था, उसमें जैरेड लेटो का जोकर के रूप में भी परफॉर्मेंस अच्छा लगा था। यहाँ पे जोकर नहीं है, बट यहाँ पे हार्ली क्विन है। और अगर आपको याद होगा, सो सुसाइड स्क्वाड में विल स्मिथ भी थे, राइट, इस कैरेक्टर के लिए। यहाँ पे विल स्मिथ तो नहीं है, बट यहाँ पे इद्रिस एल्बा है, राइट, इस कैरेक्टर में। नाउ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पुरानी मूवी से लिए गए हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं सबके बारे में बात करूँगा, प्रिसाइसली बात करूँगा शार्क बॉय, शार्क मैन या द शार्क गाय। आपको अगर याद होगा, सुसाइड स्क्वाड में एक शार्क मैन करके जो शार्क गाय था, बेसिकली ही wasn't really into talking, yeah, वो बात नहीं करता था उतना, बट वो मोर ऑफ अ वेज शार्क था। तो वो इंसान को तो खाता ही नहीं था, वो नॉर्मली वेज खाता था, मीट भी नहीं खाता था। यहाँ पे द सुसाइड स्क्वाड में जो ये शार्क गाय है, इसको वॉइस किया है सिल्वेस्टर स्टैलोन ने, जैसे जो मार्वल में ग्रूट है, ही इज बीइंग वॉइस्ड बाय विन डीजल, वी नो दैट, राइट? नाउ सिल्वेस्टर स्टैलोन के आवाज़ में शार्क गाय इंटरेस्टिंग, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। मे बी इट कैन स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑल टुगेदर, लेट्स सी। यहाँ पे ये जो शार्क गाय है, ये मैन ईटर है। तो इसमें आप देखोगे पूरी की पूरी मूवी में बहुत सारा खून खराबा है, स्लैशर, गोर, मतलब चीथड़े उड़ रहे हैं लोगों के, खा रहा है शार्क, ये सब चीज़ें हो रही हैं जो कैरिड फॉरवर्ड है पुरानी सुसाइड स्क्वाड से। एक तो हमारे जो निक फ्यूरी टाइप के लेडी हैं जो असेंबल करती हैं बेसिकली सबको, वो तो है ही हैं, वो भी यहाँ पे वही काम कर रही हैं जो वहाँ पे किया था। या सो शी इज़ बेसिकली असेंबलिंग द एक्सपेंडेबल्स प्रिजनर्स, या इस तरह के जो बी ग्रेड विलेंस हैं, या ऐसा कह सकते हो साइड किक्स में भी बेसिकली। नाउ what she does here also, she assembles pretty much the same thing, yeah. अब यहाँ पे एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लीग है, जैसे ग्रुप 1, जैसे ग्रुप 2, और उनको एक आइलैंड में डाल देते हैं, और उस आइलैंड में बेसिकली उनको कहा जाता है कि जो वहाँ का एम्पायर है उनको ओवरथ्रो करना है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको आपको रोको, एंड बेसिकली यू टेक केयर ऑफ दैट। दैट्स बुलशिट, आई मीन who cares about that? We just want to look at the movie as such. Yeah, script.
क्या बोलूँ मैं स्क्रिप्ट के बारे में, ऐसा नहीं है स्क्रिप्ट बेकार है, स्क्रिप्ट ठीक है, बट वैसा कुछ थॉट प्रोवोकिंग स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, हल्का सा सोशियो इकोनॉमिक का फ्लेवर है, और लास्ट में जो सो कॉल्ड एक विलेन टाइप आता है, द स्टारो, ये आपको काइजू मॉन्स्टर या गॉडजिला टाइप का एक फील देगा। इतना बड़ा है जो बिल्डिंगें तोड़ रहा है, और वो उसकी वियर्ड ही सुपर पावर्स हैं। आई मीन वो ऐसे अपने आर्म पिट से, सीरियसली आर्म पिट, वो सो आर्म पिट से अपने ही जैसे कई सारे स्टार फिशेस छोड़ता है, एंड वो उसके बच्चे नहीं है, दे आर लाइक दोस मिनिएचर लेवल ऑफ देम, रिमाइंड्स मी ऑफ मिनी मी, ऑस्टिन पावर्स, या तो वो इंसानों के फेस पे चिपक जाता है, एंड एक तरह से वो जिनके फेस पे चिपकता है वो ज़ॉम्बी टाइप हो जाते हैं और उस बड़े से स्टारों के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ ज़ॉम्बी टाइप गाइस आल्सो बिकॉज ऑफ द स्टारो, जिससे वो मुंह पे चिपक जाएगा, वो ज़ॉम्बी टाइप बन जाएंगे और उसको मारने के लिए ये लोग इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे आपको एक जो बहुत ही सही कैरेक्टर लगा मुझे, अपार्ट फ्रॉम मार्गो रॉबी, अपार्ट फ्रॉम इड्रिस एल्बा, अपार्ट फ्रॉम शार्कमैन, जॉन सीना। जॉन सीना प्लेज जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पीस मेकर, मुझे वो कैरेक्टर ठीक लगा। आई एम स्टिल येट कंफ्यूज कि उसको मैं हीरो बोलूँ या विलेन बोलूँ, बट हाँ, नाइस गाय। आई मीन अच्छा लगा मुझे। आई मीन आई होप ये द सुसाइड स्क्वाड के बाद जॉन सीना इज नाउ इनटू द लीग ऑफ हीरो। अभी मैं कुछ दिनों पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की रिव्यू ले रहा था, वहाँ पे आई वाज डिसअपॉइंटेड विद जॉन सीना, बट यहाँ पे आई गेस जॉन सीना एज अ पीस मेकर आई एम हैप्पी टू सी हिम। और जहाँ तक र्यूमर्स है या असली न्यूज़ है, आई डोंट नो, बट मैंने ये सुना है कि जेम्स गान जो ये राइटर डायरेक्टर हैं द सुसाइड स्क्वाड के, वो प्लान कर रहे हैं एक सेपरेट सीरीज ऑल टुगेदर ऑन HBO मैक्स स्टारिंग जॉन सीना एज पीस मेकर। लेट्स सी कैसा होता है, बट डेफिनेटली इसकी वजह से इट रिमाइंड्स मी, इसके एंड क्रेडिट्स जरूर देखना, 2 एंड क्रेडिट्स हैं। सो एक जो क्रेडिट रोल होता है, मूवी खत्म हो जाती है और क्रेडिट रोल होता है उसके ठीक पहले, काइंड ऑफ कह सकते हो मिड क्रेडिट्स। सो मिड क्रेडिट सीन में एक ये सीन है, और एक लास्ट में सीन है जब सारे क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं, लास्ट सीन आता है एक, वो ज़रूर देखेगा। ये 2 एंड क्रेडिट सीन है, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू नो। मार्गो रॉबी इज़ अ फेवरेट साइकोपैथ, और उसमें हम डेफिनेटली बहुत एंजॉय करते हैं इनको देखना। डायलॉग्स, एक्शन, ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, तो ऐसा डार्क शेड है, और जो खास तौर से इड्रिस एल्बा और जॉन सीना के बीच में जो कमराडरी दिखाया है, एक तरह से राइवलरी कह सकते हो आप, या तो प्रतिस्पर्धा, द चैलेंजिंग और कंपटीशन सिचुएशन कह सकते हो आप, वो काफ़ी फ़नी है। सबका अपना अपना एक क्विर्की नेचर है, वो काफ़ी अच्छे से यूज हुए हैं। अच्छा हाँ, और पोल्का डॉट गाय, आई गेस सबसे यूजलेस विलन एवर, उसकी भी जो एक डार्क स्टोरी दिखाई गई है ओरिजिन स्टोरी के हिसाब से, वियर्ड सुपर पावर बट डार्क एंड फनी एट द सेम टाइम। सो आई गेस DC का ये जो सिग्नेचर है फॉर डार्क, उनको अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं विथ फनी और ह्यूमर, आई गेस इट्स वर्किंग। तो आई बिलीव जेम्स गन इज अनदर गाय अपार्ट फ्रॉम जैक स्नाइडर, जो आई गेस DC मूवी यूनिवर्स को अपलिफ्ट कर सकता है। डार्क नाइट के बाद मुझे और कोई मूवी ऐसा सच पसंद नहीं आई थी, जस्टिस लीग पसंद आई थी डेफिनेटली जैक स्नाइडर की। एंड स्पीकिंग ऑफ जैक स्नाइडर, so he's the production manager, or he's the producer. Zack Snyder is the producer and James Gunn is the writer director. So I guess इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी है, देखने में डेफिनेटली अच्छा। आप इसको I would say thumbs up, definitely go ahead and watch it. I'll give it a, I'm confused, should I give it a 3 out of 5 or 4 out of 5, because on the script level, अगर script अच्छा होता तो शायद मैं इसको 4 दे देता, but visually it's definitely satisfying. One time watch, मैं इसको कलेक्शन में भी रख सकता हूँ, अगर, क्योंकि कुछ मूवीज़ हैं जो उतनी खास ना होते हुए भी मैं कलेक्शन में रखना चाहूँगा। ऑन दैट एस्पेक्ट आई बिलीव ये वन ऑफ दोज DC मूवीज़ हैं विच आई हैव एंजॉयड वॉचिंग। स्क्रिप्ट में चाहे जैसा भी हो, बट मुझे अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट। सो डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच सुसाइड स्क्वाड, यू विल डेफिनेटली लव इट। एंड आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी मूवी, कौन सा सीन अच्छा लगा सुसाइड स्क्वाड का, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा सुसाइड स्क्वाड का। आपको वो वाली सुसाइड स्क्वाड ज़्यादा पसंद आई या ये वाली सुसाइड स्क्वाड? डिड यू रियली मिस द जोकर इन दिस? और आपको जॉन सीना कैसे पसंद आए?
लेट मी नो एंड कमेंट बिलो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आप नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ आपकी फीड में ज़रूर आ जाऊँ। टिल देन टेक केयर, सी यू ऑन माय अदर वीडियो, टेक केयर, बाय।